ये नहीं कह सकते हैं कि सड़कें अभी भी गड्ढों के साथ हैं। आपने भी आंकड़ा निकाला होगा पूरा, और अगर हम पीडब्ल्यूडी सड़कों के विषय में बात करते हैं तो तकरीबन 92% जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो गई हैं, और ओवरऑल अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 62% जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। तो आप देखिए पिछले 15 साल जो इस प्रदेश में नहीं हो पाया, यानी कि ठेके भी होते थे और किस प्रकार से होते थे और ठेकेदार किस प्रकार से कार्य करते थे, सड़कें पता चला एक बारिश हुई फिर सड़कों पे गड्ढे वहीं के वहीं आ गए हैं। तो ये पहले की सड़कों ने इतने गड्ढे कर दिए हर चीज में कि उसको पूरा हम कर रहे हैं, और सड़कों पे भी जो गड्ढे हैं जो वायदा किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उस पर हम आप समझ लो ना ऑलमोस्ट मोर देन 62% अल्लाह जी, ये आंकड़ा सरकार के पास, जब सरकार ने वादा किया था तब था आपके पास ये आंकड़ा कि भाई कितने गड्ढे हैं, कितना वक्त लगेगा, फिर 15 जून का वक्त क्यों दिया गया? मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, आप पॉजिटिविटी और भावना देखिए। किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का ऐलान नहीं किया होगा अपने पदभार को ग्रहण करते ही, क्योंकि वो समझ रहे थे, जान रहे थे, और खास तौर से किसानों की मजबूरी समझते थे कि ये जो सड़कें हैं उनकी वजह से किसानों को भी कितनी परेशानी होती है। जो लिंक रोड कांग्रेस हमेशा से करती है, ये फिर आप कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। दूसरी बात के उत्थान के बाद अखिलेश यादव हमेशा करते आए हैं, भावना उनकी भी शायद साफ रही होगी। बात पूरी हो जाने दीजिए ना जी। आपको पता है कि 4,500 करोड़ रुपए की जरूरत थी सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए। मार्च में हमारी सरकार आई है। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो है मार्च में समाप्त हो जाती है, तो तकरीबन 20% जो पैसा था वो बचा हुआ था, जो जिससे हमने दिन रात एक करके, अधिकारियों ने भी दिन रात एक करके सड़कों की मरम्मत का काम किया है। जो थोड़ा बचा है वो डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसको लेके हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे होते, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए होते, तो आप कहते कि हाँ उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। मतलब पीडब्ल्यूडी जो है उसने 92% अपना काम पूरा कर लिया। बाकी विभागों का भी एवरेज निकालते हैं तो 62% काम हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि अगर अधिकारियों की तारीफ जो 92-62 कह रही हैं मैम, ये आंकड़ा हो सकता है आपके हिसाब से सही हो। गन्ना जो समिति थी उनको 3,816 किलोमीटर सड़क का जिम्मा था, 334 किलोमीटर उन्होंने बनाई है, तकरीबन 10% के आसपास बैठता है। सिंचाई विभाग के पास भी 400 किलोमीटर के आसपास का जिम्मेदारी थी, उसने 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनाई है। तो कहां से 62% नहीं, ये आंकड़ा जो आप बता रहे हैं मेरे सामने भी लिखे हैं जी, ठीक है। मैं भी आपको यही कह रही हूँ, जो 62% मैं बोल रही हूँ आप भी निकाल लीजिए, कोई इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस कि आप एवरेज निकालेंगे तो 62% आ जाता है। तो मैं केवल और केवल ये कहना चाहती हूँ कि प्रयास जारी है, रुका नहीं है जी, ठीक है। प्रयास बिल्कुल जारी है। सड़कें यहाँ पर ऐसी होंगी जैसे कि मुझे हमेशा नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट याद आता है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया था तो उनका ये था, अगर पानी का ग्लास गाड़ी पे रख दो तो वो छलकना नहीं चाहिए। खैर उस प्रकार की सड़कें हमारे प्रदेश में बनेंगी जरूर। हमारे प्रदेश में जो गड्ढे जो भरे गए हैं बनेंगे जरूर। सुन लीजिए, 2 महीने हुए हैं हमारी सरकार को आए हुए, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ऑलमोस्ट मोर देन 90% काम कर चुका है। बाकी सड़कों पर भी काम हो रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करिए। और आप देखिएगा, अभी तो हम आए ना 2 महीने हुए, 2 साल भी नहीं हुए हैं, आगे देखिएगा सड़कें बिल्कुल फर्स्ट क्लास होती है। शर्मा फातिमा, इत्तेफाक रखते हैं अनिल जी की इस बात से कि भाई जितना काम हुआ सिर्फ उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो वादा किया था जो पूरा नहीं कर पाया उस पर सवाल ना पूछिए। देखिए अब इसमें क्या पूरा नहीं, फातिमा एक सेकंड, पूरा ये मत कहिए कि मतलब जो काम किया आप उसको भी नकार देंगे। जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। अगर आपने 70% काम कर दिया है तो आप कहेंगे, और जो सरकार की प्लानिंग में कमी थी तो आप देंगे नहीं बाकी 70% प्लानिंग में लूप होल थे कि आप लोग पहले जज नहीं कर पाएंगे, कब तक हो पाएगा। इतनी जाति मत करिए, इतने मत होइए सरकार।